तनु वहीं बेंच पर बैठे बैठे सो गई थी। जब नींद खुली तो उसने देखा पूरा बरामदा रोशनी से भर गया है। उसने हड़बड़ाकर अपने हाथ में बंधी घड़ी में देखा, उसमें सुबह के 7 बज रहे थे। उसने सोचा एक बार आईसीयू में देख लेती हूँ, शायद सभी को होश आ गया होगा। वो जल्दी से उठी और आईसीयू में एक एक करके कमरे के बाहर दरवाजे से झांकने लगी। उसने देखा किसी में भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है। उसने सोचा शायद अभी होश नहीं आया है। वो फिर निराश हो गई और हॉस्पिटल के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले के बेडरूम में तेज प्रताप राठौर अपने बेड पर बैठे हुए अपने असिस्टेंट अरुण को फ़ोन करके कहता है, देखो आज शाम की फ़्लाइट है, मुझे जर्मनी निकलना है। क्या अभी तक कोई लड़की डिसाइड नहीं हुई है? वहाँ से आवाज़ आई, सर कल तक तो जितने भी आपको दिखाई दी उन्होंने आपने रिजेक्ट कर दिया था, और अभी रात तक में जो प्रोफाइल आई हैं उनमें से 3 मैं आपके रिव्यू के लिए भेज रहा हूँ, एक बार आप उन्हें चेक कर लीजिए। तेज प्रताप ने कहा, ठीक है जल्दी भेजो, नहीं तो इन्हीं तीनों में से कोई एक फाइनल कर दो, लेकिन शादी आज ही हो जानी चाहिए। अनूप वॉशरूम से निकलकर सीधे आईसीयू रूम की तरफ वापस आई। एक बार फिर सभी के कमरे में झांकने लगी। तभी वहां नर्स आई। ये वही नर्स थी जिसने तनु के लिए प्रार्थना की थी। तनु को देखकर उसने प्यार से पूछा, बेटा तुम बहुत थकी लग रही हो, तुमने शायद ठीक से आराम नहीं किया। देखो परेशानियां सबके साथ आती हैं और जल्दी दूर हो जाएंगी, तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ हूँ, तब तक तुम घर से मुँह हाथ धोकर नाश्ता करके आ जाओ, मैं सबका ध्यान रखूंगी। लेकिन तनु ने कहा, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। इस पर नर्स ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन तुमने कल से शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। देखो खाने के पैकेट भी यहाँ पड़े हुए हैं, जाओ घर जाओ और नहा धोकर थोड़ा आराम करके और नाश्ता करके आओ। देखो ये भी तुम ठीक नहीं रहोगी तो इन सब का ध्यान कैसे रखोगी, इसलिए घर जाओ बेटा। फिर तनु ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, अभी 7 बज रहा है, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। नर्स ने कहा, ठीक है आराम से आना, मैं हूँ यहाँ, तुम चिंता मत करो। फिर तनु अपना बैग लेकर वहां से चली गई। वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अभी भी उसका मन आईसीयू वार्ड में एडमिट प्रशांत जी, मिताली जी और मोहित पर था। तनु गाड़ी के स्टैंड पर गई और अपने बैग से स्कूटी की चाबी निकाली और स्कूटी स्टार्ट करके अपनी दादी के पुश्तैनी मकान की तरफ चली गई। 15 मिनट में ही वो वहां पहुंच गई। पहुंचकर उसने देखा पुराना सा मकान है जिसकी शायद पापा ने अभी कुछ दिन पहले ही सफाई कराई होगी। वो मेन गेट खोलकर अंदर गई, पर घर के दरवाजे पर बाहर लॉक लगा था। उसे देखकर वो वापस लौटने वाली ही थी, तभी पड़ोस की सुशीला आंटी ने उसे आवाज दी, बेटा तुम्हारी मम्मी ने जाते समय घर की चाबी मुझे दे दी थी, ये लो। और चाबी देकर आंटी चली गई। तनु ने लॉक को खोला और अंदर जाकर देखा हॉल में पूजा का सामान रखा हुआ था। शायद मम्मी ने पूजा कराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। वो अंदर के रूम में गई। अंदर छोटा सा किचन था और 3 बेडरूम थे जिनमें पुराने घर का सारा सामान रखा हुआ था। कुछ जमा था और कुछ वैसे ही बॉक्स में पड़ा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, पापा आप कितना दर्द अपने सीने में छुपा रखे थे, आपने कुछ भी मुझसे शेयर नहीं किया। आपको अपनी परेशानी मुझसे छुपानी नहीं थी। मैं जानती हूँ मैं ज़्यादा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इन परिस्थितियों में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया, और मैं इतनी पराई थी कि आपने अपनी परेशानियां मुझे नहीं बताया, और मम्मी ने भी मुझसे अपनी परेशानियों को छुपा के रखा। वो तो मेरी अच्छी दोस्त थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों नहीं बताया आपने सब कुछ? उसकी आंखों में फिर नमी तैर गई। उसने सभी कमरों को घूम घूम कर देखा। पहले कमरे में मोहित का सामान दिखा, वहीं दूसरे में प्रशांत जी और मिताली जी का सामान रखा हुआ था। वो तीसरे बेडरूम में गई। उसके बाद एक एक करके बॉक्स खोले। एक बॉक्स में उसे अपने पहनने के लिए कपड़े दिखे। उसने उसमें से एक जोड़ी निकाला। अब बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नहाकर आने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर हल्की सी नींद भी आ रही थी। फिर भी उसने सोचा चलो कुछ नाश्ता बना लेते हैं। वो किचन में गई और फ्रिज से दूध का पैकेट निकालकर अपने लिए कॉफ़ी बनाई। उसने वहां देखा वहां बहुत सारा सामान रखा था, पर जाने उसका क्यों नहीं मन हुआ कुछ बनाने का। उसकी फिर आंखें भर आईं। उसने वहां से एक बिस्किट का पैकेट उठाया और 2-3 बस बिस्किट निकाली, कॉफ़ी के साथ बिस्किट खाई और फिर अपना बैग लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। अभी 8:30 ही बज रहा था। वहां बगले में तेज प्रताप ने तनुजा राठौर की प्रोफाइल को देखा। उसने उसकी फोटो को ध्यान से देखा और फोटो देखकर मुस्कुरा पड़ा और मन में कहा, तुमसे मेरी 2 बार मुलाकात हो गई है, शायद तुम ही सही हो मेरे लिए। फिर उसने अपने असिस्टेंट अरुण को फ़ोन लगाकर कहा,
मुझे तनुजा राठौर की डिटेल अभी आधे घंटे के अंदर चाहिए। ठीक आधे घंटे के बाद अरुण ने वापस तेज प्रताप को कॉल करके कहा, सर मैं तनुजा राठौड़ की सारी डिटेल्स आपको मेल कर रहा हूँ। उनकी फैमिली के 3 मेंबर, उनकी मदर, फादर और ब्रदर अभी हॉस्पिटल में हैं। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उन सभी की डिटेल मैं आपको मेल कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। ठीक 10 मिनट के बाद तेज प्रताप ने वापस अरुण को कॉल किया और कहा, तुम इस लड़की को ऑफिस में बुला लो और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से समझा दो। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। ये काम 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और हाँ, कोर्ट मैरिज के लिए एक अपॉइंटमेंट भी ले लो। तनु हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। उसने गाड़ी वापस पार्क की और आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। वहां उसने देखा डॉक्टर चेकअप के लिए आए हुए थे। वो डॉक्टर के पास गई और पूछा, सर अब सभी कैसे हैं? क्या उनकी कंडीशन में कुछ सुधार आया है? इस पर डॉक्टर ने कहा, हम सभी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है इन्हें इलाज के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की व्यवस्था कर लीजिए। तनु परेशान हो रही थी। उसका सिर भी भारी हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबका ठीक होना भी बहुत जरूरी था। वो इधर उधर टहलने लगी और शिल्पा को याद करने लगी कि पता नहीं शिल्पा अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी उसकी फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने बैग से अपना फोन निकालकर देखा। कोई अननोन नंबर था। कुछ सोचते हुए उसने उसे उठाया। वहां से अरुण तनु को कॉल कर रहा था। फोन उठाकर तनु ने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? अरुण ने कहा, मैं राठौर एंटरप्राइज से तेज प्रताप राठौर का असिस्टेंट अरुण बोल रहा हूँ। आपने कल जो प्रोफाइल मैरिज के लिए भेजी थी, हमने उसे सिलेक्ट कर ली है। क्या आप जल्द से जल्द आकर ऑफिस में मुझसे मिल सकती हैं? तनु ने कहा, आज? पर यहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे पेरेंट्स को अभी मेरी ज़रूरत है। शायद मैं आज नहीं आ सकती। इस पर अरुण ने कहा, उनकी चिंता मत करिए। वहाँ किसी को उनकी केयर के लिए भेज देंगे और आपको लेने अभी 15 मिनट में ही एक गाड़ी आ रही है। आप उसमें बैठकर आ जाइए। बाकी बातें हम ऑफिस में ही कर लेंगे। तनु आगे कुछ कहती, इसके पहले ही अरुण ने फ़ोन रख दिया। तनु ने भी फ़ोन काटा और झिल्लाते हुए कहा, कितना अजीब आदमी है। कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसे क्या पता मम्मी पापा और भाई की कंडीशन क्या है। मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हॉस्पिटल के मेन गेट पर शिल्पा के पापा ने शिल्पा को छोड़ा और शिल्पा से कहा, बेटा मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, मैं दोपहर तक आ जाऊँगा, और ऑफिस की तरफ निकल गए। शिल्पा हाथ में कुछ सामान लिए हुए उन्हें ही देखते हुए आ रही थी। तभी ऊपर से राजवीर दौड़ते हुए नीचे आ रहा था और मेन गेट के पास दोनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। राजवीर ने उसे संभालने की कोशिश की, पर संभालते संभालते वो भी उसके ऊपर गिर पड़ा। इतने अचानक गिरने से शिल्पा को थोड़ी चोट आई थी। राजवीर उसके ऊपर लेटा उसे वैसे ही देख रहा था। शिल्पा ने गुस्से में कहा, अरे ओ चपड़ गंजू, उठेगा भी या ऐसे ही पड़ा रहेगा? मेरी पूरी कमर तोड़ दी। राजवीर फिर हड़बड़ा के उठा और उसने शिल्पा का हाथ पकड़कर उठाया। शिल्पा अपना सिर और कमर सहलाते हुए बोली, भगवान ने आंखें नहीं दी, बटन लगा दे तेरी आंखों में। हॉस्पिटल है, इतना भी समझ नहीं आता कैसे चलना है, गधा कहीं का। दौड़ने किसने बोला था? राजवीर उसे देखते हुए अपना सिर खुजाते हुए बोला, सॉरी, और फिर दौड़कर वहां से चला गया। शिल्पा ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अजीब इंसान है, और फिर अपना बैग लेकर 2nd फ्लोर की तरफ चली गई। शिल्पा ने तनु को आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठे देखा। वो सीधे ही उसके पास चली गई और उसके पास आकर बोली, चल नाश्ता कर ले, मुझे पता है अभी तूने कुछ नहीं खाया होगा। इस पर तनु बोली, नहीं यार, मैं घर गई थी और वहां से फ्रेश होकर नाश्ता करके आ गई। इस पर शिल्पा बोली, झूठ मत बोल, मुझे पता है, बस कॉफी पीकर आई होगी। सच बता, क्या खाई है? तनु ने उससे आंखें चुराते हुए कहा, बिस्किट। इस पर शिल्पा मुस्कुरा दी, मुझे पता था, चल बेहतरीन आलू के पराठे खा, मैंने बनाया है। आलू के पराठे का नाम सुनकर तनु को भी भूखा लगी थी। तनु ने बोला, आलू के पराठे, वाह, चल खिला दे फिर। दोनों ने आलू के पराठे खाए और हाथ धो के आ ही रही थी, इतने में फिर उसका फोन बजा। तनु ने मन में कहा, ये तो उस असिस्टेंट अरुण का फोन है। क्या इतनी जल्दी गाड़ी आ भी गई? उफ, शिल्पा के सामने फोन आना था, अब वो 17 सवाल करेगी, जेम्स बॉन्ड की नानी जो है। फिर तनु ने फोन उठाकर हेलो कहा। अरुण ने कहा, तनुजा मैडम, आप नीचे हॉस्पिटल के बाहर आ जाइए, कार नीचे है, जरा जल्दी कीजिएगा। तनु ने कहा, हाँ, पर यहाँ मैं किसको अपने मम्मी पापा और भाई की केयर के लिए छोड़कर जाऊँ?
यदि उन्हें किसी दवाई या इंजेक्शन की ज़रूरत होगी तो कौन करेगा? इस पर अरुण ने कहा, आप चिंता मत करिए, वहाँ पर नर्स पहुँच रही होगी, वे उनकी केयर करेंगी, आप आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर तनु ने फ़ोन रख दिया। तनु के मन में सैकड़ों सवाल आने लगे। अभी भी उसे लग रहा था कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत, लेकिन वो ये भी जानती थी कि यही वो तरीका है जिससे वो अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकती है। फिर उसने अपने मन को पक्का किया और अपने मन में उठने वाले सवालों को वही रोक दिया।